Hello children, how are you all? Children, welcome to our channel EduBoard. तो चिल्ड्रन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और क्लास 9 स्टैंडर्ड. फाइन. चलो मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर सिस्टम. तो आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट natural numbers, whole numbers, integers. Integers are divided into two parts, that is positive z and negative z. Positive z represents positive integers, whereas negative z represent negative integers. Remember these points. Fine. Now talking about natural numbers. If you remember the series of natural number, so natural number starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Whereas talking about series of whole number, it starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. यानी कि नेचुरल नंबर की सीरीज़ में हम लोग को ज़ीरो नहीं देखने के लिए मिल रहा है एंड होल नंबर की सीरीज़ में हम लोग को ज़ीरो देखने के लिए मिल रहा है. टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स में एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली दो फॉर्मेट रहते हैं, एक तो पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड. पॉजिटिव जेड यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, as these numbers are positive numbers, whereas talking about negative z, this will be -1, -2, -3, -4 and so on. तो मेक श्योर आपको ये सारी छोटी छोटी बातें जो है वो आनी चाहिए. फाइन. ओके, मूविंग ऑन टू द चैप्टर. तो बेसिकली ये नंबर लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है. ठीक है, अभी थोड़ा अपन सेल्फ से समझते हैं. सपोज़ कीजिए अगर मैंने ये लाइन बनाई, यहाँ 0, फिर 0 के लेफ़्ट में क्या होगा -1 और 0 के राइट में 1, देन यहाँ पर 2, देन 3, देन 4. फाइन. अभी अगर आप समझने की कोशिश करो कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली व्हाट वी विल स्टडी, अगर हम इतने पार्ट को यानी कि 1 और 2 को जूम करते हैं. मान लो इमेजिन करो ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में भी तो नंबर्स हैं, इजंट इट? इनके बीच में भी तो नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी तो होगा समथिंग, कोई ना कोई नंबर. सेम नंबर कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, इजंट इट? और उसी तरीके से अगर ये हम लोग का 1.5 हो जाएगा ना, अगर मान लो अब हम इतने पोर्शन को भी जूम करें, यानी कि 1.5 एंड 2, तो यहाँ जो नंबर्स हैं तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, यानी कि ये 1.6 आ रहा होगा, इजंट इट? अगर हम इसको भी जूम करें तो फिर इनके बीच में भी हम लोग को कुछ ना कुछ नंबर देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो मेन स्टडी इस चैप्टर में इसी पॉइंट के ऊपर है. फाइन. खैर इतना जूमिंग, इतना मैग्नीफाइंग अब नहीं करना है, हालांकि इसमें एक एक्सरसाइज भी है जिसमें मैग्नीफिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन ये सारी इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं. ठीक है, जो कि रियल है एकदम. चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. तो ये बेसिकली उन्होंने इसी तरीके से एक नंबर लाइन क्रिएट करके दी है कि जैसे अगर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यू कैन सी
कि यहाँ उन्होंने 0 दे के रखा है, यहाँ 1 दे के रखा है, तो ये भी यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि यहाँ इनके मिड में कुछ ना कुछ नंबर तो आता ही होगा। फाइन, पहली बात तो ये हो गई हम लोगों की। ओके, मूविंग फर्दर। अच्छा, टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर। ना व्हाट आर दीज रैशनल नंबर? अभी जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी कुछ कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। अब वो कंडीशन क्या होती है, एक बार वो स्टडी करते हैं हम लोग। जो हम लोगों के रैशनल नंबर रहेंगे उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अच्छा, कहीं कहीं वो कैपिटल क्यू लिखते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा क्यू लिखना चाह रहे हैं। बेसिकली यू कैन राइट बोथ ऑफ देम, नो वरीज। फाइन, यू अच्छा, आई एम टेकिंग राइट नाउ, आई एम टेकिंग स्मॉल क्यू। तो होता क्या है, कोई भी नंबर जो कि जैसे हम लोग के प्राइम नंबर हुआ करते थे, तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती थी, अ नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर इफ़ इट शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि कोई नंबर प्राइम नंबर तभी होता था जब वो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। फाइन, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। अभी 6 हम लोग का कंपोजिट नंबर में चला जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, लेकिन 2 और 3 से भी हो सकता है। हालांकि अगर इनको देखा जाए तो ये जो 2 है वो 1 से होगा और 2 से होगा खुद से। सिमिलरली जो 3 है वो 1 से होगा एंड 3 से होगा। फाइन, तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती थी, अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और वी कैन ऑल्सो से कि उस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। ये जो हम लोग के रैशनल नंबर होते हैं, इसमें क्या कंडीशन है, एक बार हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए पहली कंडीशन जो है हम लोगों की ये रहेगी, द नंबर शुड बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, यानी कि 2/3 ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। हालांकि अगर 3 लिखा हुआ हो तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वी कैन इमेजिन इट कि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ होगा, इजंट इट? तो इसलिए इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर सकते हैं। फाइन, चलो ये तो पहली कंडीशन हो गई। टॉकिंग अबाउट सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या रहता है, n 0 हो सकता है बट, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, पर हम लोगों को का जो d है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर की पोजीशन में कभी 0 नहीं आना चाहिए, n 0 हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि हम लोग के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को। आई होप इंटीजर अभी आपने समझ लिया हो इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। फाइन, क्लियर है? तो क्या क्या कंडीशन है एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे। पहली कंडीशन तो हम लोगों की ये थी, डेट नंबर शुड बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। पहली कंडीशन हम लोग की क्या थी, जो नंबर जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हम लोगों की, न्यूमरेटर की पोजीशन पे 0 आ जाए तो चलेगा, बट डिनोमिनेटर की पोजीशन पे 0 नहीं आना चाहिए। और हम लोग की थर्ड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कोई इंटीजर रिप्रेजेंट करने चाहिए। फाइन, ये 3 कंडीशन है हम लोगों की। ठीक है, अभी जैसे एक माइनर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कुछ माइनर एग्जाम्पल थोड़ा सा अज्यूम करके देखते हैं। ठीक, इन कंडीशंस को हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि हम लोग को रिकॉल रहेगा। पहली कंडीशन, व्हाट वाज आवर फर्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हम लोग की पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, n 0 हो सकता है
डिनोमिनेटर के पोर्शन पे 0 नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को। और थर्ड कंडीशन क्या थी बेटा हम लोगों की, कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मेक श्योर। फाइन। अब जैसे अगर बात कर लेते हैं यानी कि 3, 2/5, 6/0, 0/9, 0, ये सारे हमने एक एग्जाम्पल लिख लिए और इसमें से हम लोग को पिक आउट करते हैं कि रेशनल नंबर है कौन से। ठीक है, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट 3, ये जो 3 है तो कंडीशन चेक कराएंगे। अब बेटा 3 को हम लोग क्या 3/1 लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी, न्यूमरेटर पर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर पर 0 सॉरी न्यूमरेटर पे 0 होना चाहिए, मतलब नेसेसरी नहीं है, हो सकता है नेसेसरी नहीं है, और पर डिनोमिनेटर पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ सही बात है, अभी तो बेसिकली नंबर लिखा हुआ है, जस्टिफाई है ये बात। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये थर्ड पॉइंट है ना हम लोग का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी ना किसी इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही एक पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, एज वेल एज अब ये भी कंडीशन सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड ही है, क्योंकि डी पर एटलीस्ट 0 तो नहीं है। फाइन, चलो अब दूसरा उठाते हैं को, यानी कि 2/5, 2/5। तो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड ही है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। फाइन, थर्ड कंडीशन भी हम लोगों की सेटिस्फाइड है कि दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एन रैशनल नंबर। फाइन, ये भी एक रैशनल नंबर है। नाउ टेकिंग अनदर वन दैट इज 6/0। तो अभी ध्यान से देखिए, क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है, यस ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सेकंड वाला पॉइंट, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, हाँ सही बात है, डिनोमिनेटर 0 सॉरी न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, डिनोमिनेटर जो है हम लोग का 0 हो गया, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो ये जो है हम लोगों का रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो टेकिंग अनदर एग्जाम्पल दैट इज 0/9। 0/9। तो अभी आप 0/9 से क्या समझ रहे हो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हाँ जी है, फिर दोनों किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर जो है हम लोग का वो 0 हो सकता है, तो हाँ जी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हाँ जी ऐसी कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। ठीक, अब मूविंग फर्दर टेकिंग 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है? अब 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखिए, क्या जैसे 3 में हम लोगों ने 3/1 मान लिया था, उसी तरीके से क्या हम लोग 0 में भी एज्यूम कर सकते हैं 0/1, इजंट इट? और उसी के बाद, ठीक है, और उसी के बाद अगर आप देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो पहली कंडीशन हम लोग की सेटिस्फाइड हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट अनदर कंडीशन डेट इज़ न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आर सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। टॉकिंग अबाउट थर्ड कंडीशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक इंटीजर होने चाहिए, हाँ ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो सिर्फ 6/0 को छोड़कर सारे के सारे ही रैशनल नंबर का काम कर रहे हैं। फाइन, तो ये होते हैं हम लोगों के रैशनल नंबर्स।
तो यही सारी चीज़ें इन लोगों ने भी एक्सप्लेन की हैं। तो इफ़ यू वांट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मैंने वहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा था, इन लोगों ने यहाँ पर जो है पी अपॉन क्यू लेके रखा है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू वांट टू टेक। फाइन, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसलिए लिया, इट्स फाइंड क्वाइट ईजी फॉर आई थिंक बिलो एवरेज स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग अनदर लेक्चर में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, एज वेल एज इसकी एक्सरसाइज 1 भी लगाएंगे पूरी। फाइन, एक्सरसाइज 1.1 भी लगाएंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन hit like, comment and subscribe. Thank you.